अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कर्नल एजुकेशन MKN। और आज जो है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए से, यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो मैंने ये वीडियोस पहले भी अपलोड की थी, लेकिन बाय मिस्टेक सारी की सारी वीडियोस डिलीट हो गई, तो मुझे दोबारा से ये वीडियो अपलोड करनी पड़ी है। दोबारा डाटा सारा मैनेज करके। तो हैंड रिटन है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं। तो अभी अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जी, व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग, के गैसों के तबादले और अम्ल तनफ़ुस से क्या मुराद है, यानी गैसों का तबादला और अम्ल तनफ़ुस जो है वो क्या है। या ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन गैस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग, यानी कि गैसों के तबादले और सांस लेने के अमल जो अमल तनफ़ुस है उसमें फ़र्क करें। तो फ़र्क के लिए ये बात आपने नोट करनी है हमेशा कि जब भी आपने दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना है तो दरमियान में आप लोगों ने लाइन लगानी है। वो लाइन लगा के जो है वो आप लोगों ने फ़र्क जो है वो ज़ाहिर करना है। तो राइट साइड के ऊपर आप गैस एक्सचेंज लिख लें, लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रीथिंग लिख लें, क्योंकि फ़र्क के लिए लाइन लगाना ज़रूरी है। अगर आप लाइन नहीं लगाएँगे फ़र्क के दौरान, यानी फ़र्क करने का जो क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएशन वाला जो क्वेश्चन होगा, उसमें अगर आप लाइन नहीं लगाएँगे तो एग्ज़ामिनर के पास ये हाथ मतलब कह लें जी कि ये उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो उस क्वेश्चन को गलत कर सके, ठीक है? अगर आपने ऊपर-नीचे करके लिख दिया होगा। अगर फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ आपसे पूछा गया है कि क्या मुराद है, फिर आप ऊपर-नीचे करके लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट इज़ स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड एयर स्पेसिस। स्टोमेटा क्या है, लेंटिसेल्स क्या है और एयर स्पेसिस क्या है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेज़ल कैविटी एंड नॉस्ट्रल्स, आल्सो राइट देयर फंक्शन, यानी नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रल्स के दरमियान जो है वो आपने फ़र्क करना है, ठीक है? और ये भी लाइन लगा के और उसका फंक्शन लिखना है कि इसका जो है वो काम क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट आर फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, राइट देयर लोकेशन। फेरिंग्स क्या है और लैरिंग्स क्या है और इनका मुकाम यानी किस जगह पाई जाती हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर, कहते हैं जी कि वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं। या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि वाई लेरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, के लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं। या यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, हाउ वॉइस प्रोड्यूस इन लेरिंग्स, के लेरिंग्स के अंदर जो है आवाज़ वो कैसे पैदा होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोटस एंड एपीग्लोटस, यानी ग्लोटस और एपीग्लोटस के दरमियान आपने फ़र्क बयान करना है। यानी ये भी वैसे ही लाइन लगाकर आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर ग्लोटस और राइट साइड के ऊपर एपीग्लोटस लिखना है और फिर उनका नीचे जो है वो आपने दोनों चीज़ें क्या होती हैं वो लिख देनी है, तो फ़र्क हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो कहते हैं व्हाट इज़ ट्रैकिया, राइट इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि ट्रैकिया क्या है, इसकी साख्त और इसके अफ़ाल दोनों तहरीर करें। ये साख्त भी लिखनी है, ट्रैक पहले लिखना है आपको ट्रैकिया होता क्या है, फिर ट्रैकिया कैसा होता है और फिर ये क्या क्या काम सर अंजाम देता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एल्व्यूलर डक्ट्स एंड एल्व्यूलाई, एल्व्यूलर डक्ट्स क्या होती हैं और एल्व्यूलाई क्या होती हैं, ठीक है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ एल्व्यूलस, और एल्व्यूलस की आपने साख तहरीर करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की पास हम जाते हैं। तो वो है जी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि राइट 2 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग एंड डिफाइन देम, यानी आप हमें बताएं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से क्या मुराद है, या अमले तनफ़ुस के दो मराहिल लिखें और इनकी तारीफ़ करें, ठीक है। ये क्वेश्चन दो तरह से आपको आ सकता है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जी कि व्हाट इज़ मींट बाय प्लूरल मेम्ब्रेन एंड प्लूरल फ्लूइड, यानी प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है और प्लूरल फ्लूइड क्या है, यानी आपने दोनों को अलग अलग बताना है दोनों के बारे में। आल्सो राइट देयर फंक्शन इन लंग्स, और उनका फेफड़ों के अंदर किरदार क्या है ये भी आपने बताना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर एम्फीसीमा एंड ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा क्या होते हैं और ब्रोंकाइटिस क्या होता है ये आपने बताना है। और एक्सप्लेन देयर सिम्पटम्स एंड काजेज, और साथ में उनकी जो अलामात है वो तहरीर करनी है और वजूहात भी आपने बतानी है। आल्सो एक्सप्लेन 2 टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, और ब्रोंकाइटिस की दो जो इकसाम है यानी एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस
वो भी आपने बयान करें। यानी क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। इस बार एक बार चीज़ याद रखिएगा हमेशा आप लोग इस बार के पेपरों के लिए कि इस बार पेपर कैसे हो, बल्कि मैं वो वीडियो एक अलग से अपलोड करूँगा कि पेपर इस बार किस तरह से होने हैं, किस तरह से मार्क्स की डिवीज़न होनी है, कितने मार्क्स वाला पास होगा और किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस आएँगे। वो बहुत अहम वीडियो होनी है, तो आप लोगों ने जो है वो उसे लाज़मी देखना है। स्टे ट्यून्ड। मैं वहाँ पे उसके ऊपर जो है वो मेंशन भी कर दूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, ठीक है? उसके बाद राइट्स शॉर्ट नोट ऑन जैसे कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड एस्थमा। दमे और आर्टरियोस्क्लेरोसिस के ऊपर आपने मुख्तसर नोट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ नमोनिया एंड आल्सो राइट इट्स सिम्टम एंड काजेज। नमोनिया क्या हो, नमोनिया की दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और आपने उनकी अलामात भी बतानी है और वजूहात भी नमूनिया की आपने बतानी है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14 के डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग में आपने फ़र्क करना है। आल्सो राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मोकिंग, और दूसरा आपने स्मोकिंग के नुकसानात भी तहरीर करने हैं। व्हाट इज़ मिंट बाय लंग कैंसर। लंग फेफड़ों के कैंसर से क्या मुराद है। राइट काजिज़, इसकी वजूहात भी आपने तहरीर करनी है। तो ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको 2023 के एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से कर लेना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग निशान लगा सकते हैं, चाहे आप लोग जो है वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड हो रही हैं अब ये तो तरीका मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप लोगों को खुद बताना चाहिए। और उसके अलावा जो है वो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।